जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत की थी। ड्रग्स और नार्को आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की गई थी, आज मैं उसे गांदरबल में एक अवामी तहरीक के रूप में देख रहा हूँ। ये आपकी हिम्मत, जज्बे और इज्तिमाई इरादे की ही तहरीक है। 55 दिन पहले जम्मू की जमीन से मैंने कहा था कि अब बहुत हो चुका, मतलब मैंने ये भी कहा कि हमारे बच्चों को ड्रग के जहर से निजात दिलाया ही जाएगा। मैंने ऐलान किया था कि हमारे परिवारों को नशे की लत द्वारा टूटने अब नहीं दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि हमारी आवाम को नार्को आतंकियों का बंधक भी नहीं बनने दिया जाएगा, जो आम लोगों की तकलीफ से लाभ कमाते हैं, अपने काले धन से हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। मैं समझता हूँ वह दिन किसी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत की नहीं, बल्कि नार्को आतंकियों के खिलाफ जंग का आरंभ था, जो हमारे नौजवानों की तवानाई को बर्बाद करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की हर पदयात्रा में मैंने दोहरे खतरे का जिक्र किया, जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। एक और ड्रग्स हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उनसे उनकी सलाहियत, उनके सपने और उनके वकार छीन रहा है। दूसरी ओर इन ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद को फाइनेंस करने, हथियार खरीदने और हमारे गांव और शहर में हिंसा और आतंकवाद के द्वारा निरपराध और निर्दोष कश्मीरियों के खून बहाने में किया जा रहा है। इसलिए मैं बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये केवल सामान्य अपराध की समस्या नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर और भारत की सुरक्षा का भी प्रश्न है। ये नौजवानों में नशे की लत का मुद्दा होने के साथ साथ हमारी आवाम के वजूद का भी सवाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे और जम्मू कश्मीर के भीतर बसे कुछ नार्को आतंकवादी इस ड्रग की सप्लाई में शामिल हैं। वे केवल तस्कर नहीं हैं, वे हमारी आवाम के दुश्मन हैं, वे हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, वे हमारी आवाम की तरक्की के दुश्मन हैं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और भविष्य में और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अनेक अवसरों पर इस बात का हमने जिक्र किया है कि इस खतरे से लड़ने के लिए हमने हमारे प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगियों ने मिलकर के 3 फ्रंट पर स्ट्रेटजी बनाई, जो जितनी संवेदनशील है उतनी कठोर भी है। पहली रणनीति सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करना, होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ ड्रग्स की रवानी को उसके स्रोत पर ही रोकने का प्रयास जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल और प्रशासन कर रहा है। हर तस्कर, हर सप्लायर, हर ड्रग पेडलर, नार्को आतंकी और उसके ऐसे तमाम लोगों का पीछा पुलिस कर रही है। उनके नेटवर्क तोड़े जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं, उनकी काली कमाई को जब्त किया जा रहा है। काली कमाई से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए नार्को पैलेस भी ढहाए जा रहे हैं। दूसरा, ड्रग्स के प्रति जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को आगाह किया जा रहा है और इसलिए ड्रग्स के प्रति जागरूकता ये हमारा कवच है, हमारा सिपर है। और ड्रग्स के बारे में तालीम ये हमारा हथियार है। कोशिश हुई है हर जनपद में जाकर के लोगों को जागरूक करने की और गांदरबल जिला प्रशासन और गांदरबल पुलिस का मैं आभारी हूँ। अभी मैं वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा है, जिस व्यापक तौर पर यहाँ जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ के प्रशासन ने किया है। हर पंचायत तक पहुँचने की कोशिश की है, समाज के हर वर्ग तक पहुँचने की कोशिश की है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। तीसरी रणनीति नौजवानों का रिहेबिलिटेशन। मैं जानता हूँ ये बड़ी भारी चुनौती, और मैं आपको आज भरोसा देना चाहता हूँ कि हम और प्रशासन के हमारे सहयोगी उन लोगों को जो नशे की लत के शिकार हो गए हैं उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे।
पूरी हमदर्दी और इज्जत के साथ उन्हें आवाम की मुख्य धारा में वापस लाने की हर कोशिश की जाएगी। हम इलाज, सलाह और रोजगार के नए अवसर उन्हें उपलब्ध हों, इसकी हर कोशिश कर रहे हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा, ये कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक मसरती इनकलाब है। हमें साथ मिलकर ये तथा गांधरबल के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ मुस्तकिल रूह और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के कैसे वादे के साथ खड़ा हूँ। उनका पीछा पुलिस कर रही है और आगे और तेज गति से करेगी। गांधरबल हमेशा से अपने इरादे पर कायम रहा। गांधरबल की ये मिट्टी बड़ी फौलादी मिट्टी है, यहाँ हर नागरिक चुनौती के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा रहता है। मैं आवाम के दुश्मन नशा तस्करों से कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं और तुम्हारे नेटवर्क एक एक करके ढहा दिए जाएंगे। ये हमारा हलफ भी है, हमारा वादा है कि हर ड्रग तस्कर और नार्को आतंकवादी अपने अपराधों और अपने पापों की कीमत चुकाएगा। आइए साहस के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ें। आइए एकता के साथ हम मिलकर के आगे बढ़ें। आइए विश्वास के साथ हम मिलकर आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर की तारीख ये दर्ज करे कि हमारे 100 दिन के जन आंदोलन में गांधरबल नार्को आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और गांधरबल के लोगों ने विजय प्राप्त की। और मुझे भरोसा है बाबा अमरनाथ और माता खीर भवानी के आशीर्वाद से गांधरबल के लोग जरूर नशे से मुक्ति पाएंगे, जरूर नशे से मुक्ति पाएंगे। अंत में कुछ चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि संचालक महोदय बहुत शेर पढ़ रहे थे। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। मैं आपको धन्यवाद देने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन ने पदयात्रा की जो व्यवस्था बनाई है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि पूरे अनुशासन डिसिप्लिन के साथ चाहता हूँ कि हम और प्रशासन आपके हिफाजत करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करेगा। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके बच्चों का नुकसान किया है उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिसे दुनिया याद रखे। मैं महिलाओं, हमारी माताओं, हमारी बहनों और हमारी बेटियों का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे गांव मोहल्लों की संरक्षक बने। मैं सभी नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे स्कूल और कॉलेज के मुहाफिज बने जिन्हें तकलीफ पहुँच रही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कश्मीर की आवाम चाहती है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और कश्मीर की आवाम चाहती है कि हर रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ये कार्रवाई आगे और तेज होनी चाहिए। आज मैं गांधरबल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि नशा के तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहे? अगर आप चाहते हैं तो हाथ उठा करके इस कार्रवाई का समर्थन कीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए तस्करों के खिलाफ या नहीं होनी चाहिए?